आरक्षण पर सरकार विपक्ष आमने सामने। आरक्षण हटाओ की क्यों उठ रही मांग? क्या आर्थिक आधार पर मिलेगा रिजर्वेशन? आरक्षण के मुद्दे पर किसके साथ है जनता? आरक्षण को लेकर देश में एक बार फिर बहस तेज है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आरक्षण हटाओ आंदोलन के बैनर तले प्रदर्शन हुआ और जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग उठी। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकारी सहायता और आरक्षण का आधार जाति नहीं बल्कि व्यक्ति की आर्थिक स्थिति होनी चाहिए। सोशल मीडिया के जरिए शुरू हुआ ये अभियान अब सड़क तक पहुंच चुका है और इसके साथ आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था, संविधान और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों पर भी चर्चा तेज हो गई है। आरक्षण हटाओ आंदोलन सोशल मीडिया खासकर इंस्टाग्राम के जरिए तेजी से लोगों तक पहुंचा। इससे जुड़े इंस्टाग्राम पेज के करीब 56 लाख फॉलोअर्स बताए गए हैं। 21 अगस्त को इसी अभियान से जुड़े लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया। हालांकि नाम आरक्षण हटाओ है, लेकिन प्रदर्शन में सिर्फ पूरी व्यवस्था खत्म करने की बात नहीं बल्कि आरक्षण में कई तरह के सुधार की मांग भी रखी गई। प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगे हैं कि सरकार सहायता और आरक्षण का आधार जाति की जगह आर्थिक स्थिति को बनाए दे। इसके अलावा एक परिवार एक आरक्षण की मांग है। आरक्षित वर्गों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय करने, खाली रह गई आरक्षित सीटों को सामान्य श्रेणी में भरने और आरक्षण नीति की समय समय पर समीक्षा करने जैसी मांगे भी सामने आई। प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति किसी भी जाति से हो सकता है, इसलिए सरकारी सहायता और अवसरों में आर्थिक स्थिति को महत्व मिलना चाहिए। आरक्षण की मौजूदा व्यवस्था को समझने के लिए इसकी मूल वजह समझना जरूरी है। भारत में आरक्षण का उद्देश्य केवल गरीब लोगों की आर्थिक मदद करना नहीं रहा। इसका संबंध उन सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों को अवसर देने में से था जिन्हें लंबे समय तक भेदभाव और असमानता का सामना करना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 15 और 16 में ऐसे वर्गों के लिए विशेष प्रावधानों की व्यवस्था है। यहाँ एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है। आरक्षण को सिर्फ गरीबी दूर करने की योजना मानना सही नहीं है। पारंपरिक आरक्षण सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन तथा ऐतिहासिक असमानता से जुड़े अवसरों की कमी को ध्यान में रखता है। वहीं आंदोलन से जुड़े प्रदर्शनकारियों का तर्क है कि गरीबी किसी एक जाति तक सीमित नहीं है, इसलिए आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति को उसकी जाति से अलग सरकारी सहायता मिलनी चाहिए। दोनों पक्षों के तर्क यहीं से अलग हो जाते हैं। आर्थिक आधार पर आरक्षण की व्यवस्था भारत में पहले से मौजूद है। 113वें संविधान संशोधन के बाद अनुच्छेद 15(6) और 16(6) के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग यानी EWS के लिए शिक्षा और सरकारी नौकरियों में 10% तक आरक्षण का प्रावधान किया गया। 2022 में सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने EWS व्यवस्था को संवैधानिक माना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि EWS ने जाति और सामाजिक पिछड़ेपन पर आधारित आरक्षण को खत्म कर दिया। दोनों व्यवस्थाएं अलग अलग आधारों पर काम करती है। आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के कई महत्वपूर्ण फैसले हैं। इंदिरा साहनी मामले में अदालत ने सामान्य तौर पर आरक्षण की सीमा 50% रखने की बात कही थी। हालांकि असाधारण परिस्थितियों को लेकर भी चर्चा हुई। 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जातियों के भीतर जरूरत के आधार पर उपवर्गीकरण की अनुमति दी, लेकिन इसके लिए राज्यों को ठोस आंकड़ों और तथ्यों का आधार रखने की बात कही। इससे यह स्पष्ट होता है कि आरक्षण की व्यवस्था पूरी तरह स्थिर नहीं है, लेकिन इसमें बदलाव संविधान और न्यायिक सीमाओं के भीतर ही किया जा सकता है।